Hey everyone, my name is Tausif. Welcome back to another video. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम टैली ईआरपी में कंपनी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टैली जो है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आपको अपनी बिजनेस पर्पस के लिए इसे यूज करना है या कमर्शियल पर्पस के लिए इसे आपको यूज करना है तो आपको इसके लाइसेंस को परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आप इसे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप अपनी टैली को इम्प्रूव करने के लिए आप यूज कर रहे हैं तो टैली हमें अलाउ करता है कि आप वर्क इन एजुकेशन मोड पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में एजुकेशन मोड पर काम करूंगा। तो सिंपली आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना होगा। तो ये है हमारा टैली का यूजर इंटरफेस। तो यहाँ हमारे पास राइट साइड में है गेटवे ऑफ टैली की शीट और लेफ्ट साइड में है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। तो गेटवे ऑफ टैली शीट के बाजू में ही हमें एक ग्रीन बार मिल जाता है जिसमें हमें एक कंपनी इन्फो का टैब दिखता है। सिंपली हमें उस कंपनी इन्फो के टैब पर क्लिक करना होगा जिससे हम कंपनी इन्फो के शीट पर आ जाएंगे। आप यहाँ दो तरीके से आ सकते हैं। पहले आप सिंपली माउस से क्लिक कीजिए और दूसरा आप कीबोर्ड पर शिफ्ट F3 प्रेस कीजिए। आप कंपनी शीट पर ऑटोमेटिकली जाएंगे। आप कंपनी इन्फो की शीट पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। शिफ्ट F3 जो है ये टैली का शॉर्ट की है कंपनी इन्फो के टैब का। एक टिप, आप जितना हो सके टैली ईआरपी में शॉर्ट की का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका काम जो है वो तेज होगा और काफी आसानी से आप काम अपना कर पाएंगे। हम कंपनी इन्फो के टैब पर क्लिक करते ही कंपनी इन्फो के शीट पर आ गए। यहाँ हमें दिखेगा क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन। सिंपली हमें उस क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी के टैब पर क्लिक करते ही हम कंपनी क्रिएशन के पेज पर आ गए। यहाँ हमें कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है जैसे कि नाम, एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, करेंसी, इस तरह की कुछ चीजें। जैसे ही हम कंट्री के कॉलम में आएंगे हमारे राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ कंट्री ओपन हो जाएंगी जिसमें से हमें अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। उसी तरह जब हम स्टेट के कॉलम में आएंगे तो हमारे राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट ओपन हो जाएंगी। हमें सिंपली अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है जैसे फोन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह। अब हम आते हैं बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल पर। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और दूसरा होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम का मतलब हमारा 1 अप्रैल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है या फाइनेंशियल डेट होती है 1 अप्रैल, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब कि जिस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि अगर मैंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये जरूरी नहीं कि मेरा जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो, किसी और डेट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल December 5, 2020। तो इस तरह की डेट हमें यहाँ लिखनी होती है। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल को मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें इसे बहुत ध्यान से सीखना है। जब हम एंड में आकर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें यस और नो का ऑप्शन होगा। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये डेटा सेव हो जाएगा और हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो वापस से शुरुआत से शुरू हो जाएगा, जो हमें मदद करेगा अगर हमने किसी चीज़ में मिस्टेक की है तो हम वहां से उसे करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहाँ नो पर क्लिक करता हूँ। इस तरह से वो शुरुआत से शुरू हो जाएगा। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमें सिंपली एंड में जाना होगा और एंटर प्रेस करना होगा।
तो अब हम सिंपली एंड में आकर यस प्रेस कर देते हैं और अपने डेटा को सेव कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई तौसीफ शेख के नाम से। तो इस तरह हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि हम टैली ईआरपी में कंपनी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।